सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का मेरा विषय है यीशु ही मार्ग है। और इस अध्याय को या फिर हम कहेंगे इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं यूहन्ना इसका तीसरा अध्याय और वचन 16 से यहाँ पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर परमेश्वर जिसने जगत से प्रेम रखा है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सभी जाति के, सभी धर्मों के, सबसे इस परमेश्वर ने क्या रखा है? प्रेम रखा है। और इस प्रेम के खातिर उस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र, यानी उसका नाम यहाँ पर यीशु मसीह है, एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो, मतलब उसका आत्मिक नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यानी सदा काल का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। प्रश्न ये आता है कि ये परमेश्वर है कौन जिसने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर इतना प्रेम रखा है? क्या संबंध है परमेश्वर का? इसे समझने के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा यशायाह की किताब, इसका 45 चैप्टर और वर्स 12। यशायाह 45 वर्स 12 लिखा है, ये परमेश्वर कह रहा है, मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। क्या कह रहा है वो? मैंने ही पृथ्वी को बनाया। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ही पृथ्वी को बनाया। यहां पर एक वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वेरी क्विकली। वो कह रहा है मैं ही ने, मैं ही ने, है ना। मैं उसको जब पढ़ रहा था तो मैंने ही पढ़ा है, लेकिन वर्ड है मैं ही ने। ऐसा नहीं लिखा है वहां पर, मैंने भी नहीं लिखा है, मैंने भी नहीं, वो कह रहा है मैं ही ने। जिसे हम सामान्य हिंदी में कहते हैं मैंने ही, है ना, पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। फिर ये आगे लिखा है, मैंने अपने ही हाथों से। वो परमेश्वर कह रहा है, बाइबल का परमेश्वर कहना है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मतलब आकाश और उसके ऊपर तारे हैं, सितारे हैं, चंद्रमा है, सूरज है, जितने भी तारांगन हैं, है ना, उन सभी को क्या किया है? मैंने ही आज्ञा दी है कि वहां पर स्थिर हो जाए। और आगे और एक वचन यशायाह के ही इसमें पढ़ते हैं, लिखा है 45 के 22 में, 45 वर्स 22 में, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, कि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। जिनको भी ये कंफ्यूजन है कि परमेश्वर है भी कि नहीं है तो कहाँ है? सो परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है, और वो इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। तुम जो यहाँ वहाँ भटक गए हो, तुम जो आज भी जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानते हो, उन लोगों से परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ। आगे हम देखेंगे कि उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा है उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। आमीन। सो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका है कि क्यों परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम रखा और अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो बल्कि
अनंत जीवन पाए। ये डाउट, ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है। और परमेश्वर ने क्लेम किया है, जीवित परमेश्वर ने क्लेम किया है। क्या क्लेम किया है? किस अथॉरिटी से वो कह रहा है कि मैंने ही पृथ्वी को बनाया है, मैंने ही मनुष्य को सृजा है, मैंने ही आकाश को ताना है, मैंने ही तारांगना को भी बनाया है। और लोगों को आह्वान कर रहा है, वो लोगों को कह रहा है कि तुम क्या करो, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही, फिर से इंपॉर्टेंट, मैं भी नहीं, मैं ही, है ना। वो किसी और से अपनी कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे अथॉरिटी से कह रहा है मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। फिर उसने क्या अनंत जीवन पाने के लिए क्या किया? नेक्स्ट अध्याय में जब हम देखते हैं यूहन्ना के पुस्तक में, यूहन्ना ये नए नियम का पुस्तक है, उसमें वचन 14:6 में लिखा है, वहां पर यीशु अपने बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें ध्यान देना है, इस बात पर गौर करना है कि यीशु भी कह रहा है मार्ग और सत्य और जीवन, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मेरे पास आता है और सत्य को जान लेता है तो उसको क्या मिलने वाला है? अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। क्योंकि आगे लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब प्रभु यीशु मसीह का पिता कौन है? अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि परमेश्वर जो है, जो जिसने सृष्टि को बनाया है, वो यीशु मसीह का क्या है? पिता है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता जब तक वो मेरे द्वारा प्रवेश ना करे, वो मेरे पास ना आए। इसलिए हम यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यीशु मसीह ही मार्ग है। आज मैं आप सभी को, जितने लोग मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, सही मायने में आप जो है वो परमेश्वर के चुने हुए जन है। क्योंकि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना है, जिन्होंने उद्धार के मार्ग को नहीं पहचाना है। सो हम सबको मिलकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उन लोगों तक पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचे, इसके लिए हमें कार्य करना है। उसके लिए कुछ अपनी ओर से जितना हम कर सकते हैं उसे हमें करना है। वचन को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है। और लास्ट वचन मैं पढ़कर यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। यूहन्ना इसका 10 अध्याय और वचन 9 और 10 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ओके, ये 9th वर्स को मैंने पढ़ा, द्वार मैं ही हूँ। सो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही वो द्वार हूँ जिसके द्वारा आप परमेश्वर के पास क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। परमेश्वर के सामने आत्मा में आप खड़े रह सकते हैं, परमेश्वर से आप मेलजोल बढ़ा सकते हैं और आत्मा में भीतर और बाहर आया जाया करोगे और आत्मिक चारा पाओगे, आत्मिक भोजन आपको मिलेगा, आत्मिक उन्नति आपकी होगी। ये सारी बातें जो है ये हमें पिता परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। सो मैं आज आशा करता हूँ कि जो भी वचन आज हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, और इसकी पुष्टि जो है वो पिता परमेश्वर ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पिता ने हमें उस दी है, हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं ही वो परमेश्वर। सो मैं सभी लोगों से आज ये आग्रह करता हूँ, यदि आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है तो उसके पास आप आए, उसके पास आप अपने आप को समर्पित करें और ये विश्वास करें कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के भागीदार बन चुके हो।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पास आते हैं प्रभु राजा। लॉर्ड फादर, प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने हमसे प्रेम किया। हम पापी ही थे प्रभु परमेश्वर पिता, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु परमेश्वर पिता, हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु। हमारे पापों के कारण वो मारे गए, उन्होंने दुख सहा प्रभु परमेश्वर, और प्रभु आपने उन्हें मृतकों में से तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को फिर से जिलाया प्रभु राजा। और पिता परमेश्वर, हमें वो उद्धार का मार्ग आपने दिया है प्रभु। आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों से प्रभु परमेश्वर जिन्होंने अपना मुंह फेर लिया, प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है कि उन्हें आपने अपना बेटा होने का अधिकार दिया। इस विश्वास के द्वारा हम आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु राजा। प्रभु इसी रीति से प्रभु परमेश्वर आपने हमें पवित्र आत्मा भी दिया प्रभु राजा, जिसके द्वारा हम आपको अब्बा पिता कह के प्रभु परमेश्वर पिता पुकार सकते हैं। प्रभु ये अनुग्रह हम सब पर करने के लिए फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। जिन वचनों को मैंने आपके साथ शेयर किया, जिन वचनों को आज परमेश्वर की आत्मा ने आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे अगुवाई दी, मैं फिर एक बार पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। और आज का मैसेज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।